25 दिनों से अपने मानदेय को बढ़वाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स के द्वारा आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुकी चरखी दादरी की आशा वर्कर कमला और यमुनानगर की आशा वर्कर पारुल को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद दिवस मनाया। आशा वर्कर्स के द्वारा दिवंगत आशा वर्कर के फोटो पर फूल अर्पित करते हुए कहा गया कि आशा वर्कर्स की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपनी मांगे पूरी करवा कर ही दम लेंगे। इस मौके पर आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य उप प्रधान कमलेश भैरवी के द्वारा आशा वर्कर्स के साथ पुलिस के रवैये की निंदा की और हरियाणा सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। कमलेश भैरवी के द्वारा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया गया कि आशा वर्कर्स उन्हें ज्ञापन देने पहुंची थी, जहां उन्हें जल्द ही सरकार के साथ बैठक करवाने का आश्वासन दिया गया है। आज हमारे हड़ताल का 25वें दिन में हमारी हड़ताल प्रवेश कर चुकी है और 28 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। उस दिन सरकार के इशारे पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा तानाशाह रवैया अपनाया गया, हमारी आशा वर्कर बहनों को किसी को घर के अंदर कैद कर लिया, किसी को थाने में रोक दिया, किसी को हाईवे पे छोड़ दिया, यानी कि पूरा तानाशाह रवैया इस सरकार ने अपनाया। तो उस तानाशाह रवैये को देखते हुए हमारी एक यमुनानगर की बहन थी पारुल नाम से, उसको तो वहीं पे टोल पे पुलिस वालों ने पकड़ के और बस के अंदर रखा, उसको पानी तक नहीं पिलाया गया। उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और एक हमारी आशा बहन यहीं जिला चरखी दादरी से है, CHC गोपी गांव सिरसिली से है, कमला नाम की। वो बीमार तो थी लेकिन वो आंदोलन में लगातार आ रही थी। आशा वर्कर का काम भी बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से वो कर रही थी और लगातार आंदोलन में आते हुए और ज़्यादा थोड़ी वीकनेस हो गई, वो थोड़ी मानसिक तनाव में भी थी। एक तो बीमार और ऊपर से सरकार मान नहीं रही। 28 तारीख को जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया था उसको देख के वो थोड़ी और मानसिक तनाव में आई और यहाँ से उसको उठा के ये बहनें लेके गई थी। 28 तारीख को घर जाने के बाद उसकी तुरंत डेथ हो गई। 29 तारीख को उसका दाह संस्कार हुआ। तो हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि दो हमारी आशा वर्करों को जो मारने का काम इस सरकार ने किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और अब भी सरकार से कहते हैं कि सरकार चेत जाए, नहीं तो पता नहीं कितना हमारी बहनों का नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान सरकार का ज़्यादा होगा क्योंकि चुनाव सिर पे है। 2024 के चुनाव के लिए इनको भी हमारे गांव में आना पड़ेगा और हर गांव में ये बहनें इनको तैयार मिलेंगी। और ये ना सोचें कि सिर्फ 22,000 आशा वर्करों के वोट है। हमारे पास जो 1000 की पॉपुलेशन पे आशा काम करती है ना, पूरी 1000 की पॉपुलेशन हमारी मुट्ठी में है और पूरा गाँव हमारे इतने मान सम्मान करता है। और सरकार पे भी हमें ये गर्व था, इतना तो था ही, पुलिस वालों पे भी हमारा मान सम्मान करती है। लेकिन हमने पुलिस का जो रवैया देखा है, ये सरकार की चाटुगिरी करते हैं और हमारे साथ जो तानाशाह रवैया इस पुलिस प्रशासन ने किया है, हमारा इन पे से भी विश्वास उठ सका है। हम इस पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी आपकी बहन बेटी हैं, हम जब आपका साथ देती हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए। सरकार आनी जानी चीज़ है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगा, हम भी यहीं रहेंगे, पुलिस प्रशासन भी यहीं रहेगा। आप अनिल विज से जाकर के मिले थे तो उनके द्वारा क्या कुछ आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया? हाँ जी, हमें अनिल विज जी से मिले थे। हमने जाते ही उनसे कहा कि वो बोले जी आपका क्या रह गया। हमने बोला जी 2018 के बाद आपने हमारा कुछ किया ही नहीं। तो बोले आप सबसे ज़्यादा इंसेंटिव ले रहे हो पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, जबकि हमसे 3 स्टेट आगे निकल चुके हैं और काम 2018 के बाद हमसे अनाप शनाप काम लिया जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई, 4000 काम का किसका काम चल सकता है। और एक ये झूठ पे झूठ बोल रही है ये सरकार। कभी कह रहे हैं कि हम 19,000 दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि 26,000 दे रहे हैं। कल भी हमारी जो महासचिव है सुरेखा जी, वो डिबेट पे थी, जो बीजेपी का प्रवक्ता था वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। हम उनसे सवाल करते हैं कि जो हमारे मांग मुद्दे उसके ऊपर बात कीजिए, वो विपक्ष को लेके आते हैं। तो इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। फिर भी हमारी जो महासचिव जी हैं उन्होंने दब के डिबेट की और प्रवक्ता को लास्ट में ये कहना पड़ा, ठीक है जी सरकार आपकी जो बातों के ऊपर चिंतन कर रही है, बहुत जल्दी आशा वर्करों के लिए खुशखबरी लेके आएगी सरकार। तो कोई जल्दी बैठक होने की संभावना लग रही है? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमसे ज्ञापन जरूर लिया है और ये कहा है कि बहुत जल्दी आपके अधिकारियों के साथ बैठक करवा देंगे। लेकिन जब तक हमारे हाथ में चिट्ठी नहीं आ जाती तब तक हमें विश्वास नहीं है इस सरकार के ऊपर। तो धरना प्रदर्शन ऐसे ही हड़ताल पर रहेगा? हमारा जारी रहेगा। आज पूरी हरियाणा के अंदर हम इन दोनों बहनों की शहादत के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने शहीदी दिवस मनाने का जो फैसला भी किया और सरकार से ये मांग भी करते हैं कि ये जो बहनें शहीद हुई हैं, ये सरकार और पुलिस के कारण हमारी बहनों की डेथ हुई है, तो इनके लिए आर्थिक सहायता भी सरकार देगी, अभी हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर CITU के जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार गिकाडा भी आशा वर्कर्स के बीच पहुंचे और उनके द्वारा सरकार की दमनकारी नीतियों की निंदा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा आंदोलन के दौरान जान गंवा चुकी आशा वर्कर्स को शहीद का दर्जा देते हुए परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी देने की मांग की गई। तो हमारी डिमांड है कि जो हमारे 2 साथी शहीद हुए आंदोलन के अंदर है, हमें शहीद का दर्जा देना चाहते हैं।
और सरकार कंपनसेशन दे, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे और उसका जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा भी दे। कितने मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं? मुआवजे की डिमांड जो हमारी तो डिमांड ये है कि जो शहीद का दर्जा देते हैं, शहीदी का हमारे जो कोरोना काल में 53 लाख रुपए की सरकार बार बार ये कह रही है हमने 53 लाख रुपए दिए, 53 लाख रुपए दिए, तो वो कहाँ दिए वो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथी हैं इनको 53 लाख रुपए कोरोना के भी योद्धा हैं इनको दें और इनके परिवार को शांति मिले और उनके आत्मा को शांति मिले, यही हमारी डिमांड है। और आज हम उस अर्जित कर रहे पूरे प्रदेश के अंदर।